एवरीवन, मैं हूं चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं पिंपल के बारे में है ये पूरी वीडियो, बिकॉज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपको पिंपल एक्ने बहुत ज़्यादा हो गए हैं एंड इसे हटाने के लिए, इससे कैसे हम छुटकारा पाएँ, उसके लिए मैं आज आपको पूरी प्रॉपर इसको डीपली बताने वाली हूँ। तो जिसके पिंपल है वो वीडियो पूरी देख लीजिएगा एंड नहीं है तो भी देखिए, बिकॉज आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है एंड सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसके भी पिंपल है वो अपने पिंपल से छुटकारा पा सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो पिंपल और एक्ने है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, काफी लोगों को पता नहीं होता है कि यार पिंपल क्या है एंड एक्ने क्या है ना। तो आज मैं दोनों के बारे में बताऊंगी कि पिंपल और एक्ने क्यों आते हैं एंड इनमें डिफरेंस क्या है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से फेस वॉशेज आपको यूज करने चाहिए, कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए एंड कौन से डीआईवाईज करने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो है ये प्रॉपर पिंपल और एक्ने पर होने वाली है। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आपको बहुत सारे लाइक करके जाना एंड सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिंपल एंड एक्ने में क्या डिफरेंस है। ओके, तो गाइस हम लोग देख लेते हैं कि पिंपल एंड एक्ने क्या होता है। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं एक्ने। एक्ने जो है वो पिंपल का एक ब्रॉड टर्म होता है। जब आपकी स्किन के अंदर जो सेल्स नहीं होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, वो स्किन सेल्स है ना, वो पूरे फैल जाते हैं, फैलकर आपके पोर्स पर एक सीबम जो है उसको इकट्ठा कर देते हैं, तो वहां पर पिंपल निकल जाता है। एंड एक ही जगह पर जब बार बार पिंपल आता है ना, तो वो क्या होता है कि वो एक्ने का रूप ले लेता है। एंड गाइस, पिंपल के अंदर जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से वो एक्ने बन जाता है। एंड गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि जो पिंपल है ना वो क्यों होता है। पिंपल इसलिए होता है कि जब आप अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ कि आप एवरीडे स्किन केयर करिए, मॉर्निंग में एंड नाइट में। जब आप मॉर्निंग नाइट में स्किन केयर करोगे तो आपकी जो स्किन है ना, वो पोर्स है वो एकदम क्लीन रहेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी सफाई नहीं कर रहे हैं अपनी स्किन की, तो क्या होता है, धूल मिट्टी, जर्म्स, गंदगी, पॉल्यूशन है ना, बैक्टीरिया, इन सब से आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड उसकी वजह से फिर वो वहां पर पिंपल निकल जाता है। ये होता है पिंपल आने का सबसे बड़ा रीजन। ओके, एंड ये जो आप देखेंगे तो आम जितने भी टीनेजर हैं, मोस्टली टीनेजर को होता है, या और भी मतलब काफी लोगों को पिंपल की शिकायत होती है, बिकॉज आप लोग अपनी स्किन को अच्छे से केयर नहीं कर पाते हैं इस रीजन से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एक्ने और पिंपल से बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी जो स्किन है उसे क्लीन करना होगा, यानी कि मॉर्निंग में एंड नाइट में, दिन में 2 बार आपको फेस वॉश करना होगा। एंड हाँ, फेस वॉश आप वो वाले यूज करेंगे जो बिल्कुल केमिकल फ्री हो, जिनमें कोई पैराबिन नहीं हो, सिलिकॉन नहीं हो, मिनरल ऑयल नहीं हो, ये सारी चीजें नहीं हो। ठीक है, एंड अगर आपकी बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयली स्किन है ना, बहुत ज्यादा ऑयल आपका प्रोड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएशन करना बहुत जरूरी है। एंड एक्सफोलिएशन के लिए आप जो भी फेस वॉश यूज करेंगे उसमें ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर ये है तो वो वाले लीजिए, बिकॉज वो पिंपल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। आपको मैंने बता दिया, फेस वॉश आप जब भी परचेज करेंगे तो आपको उसमें जो लिस्ट होती है ना इंग्रेडिएंट की, उसको चेक करके ही लीजिए कि आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन का फेस वॉश लीजिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाला लीजिए, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि आपका स्किन टाइप कौन सा है एंड स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही मार्केट में मिलते हैं, बट आपको ध्यान रख के उसको बाय करना होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं तो देखते हैं कि आपको अपनी स्किन में स्क्रब जो है वो बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनकी पिंपल वाली स्किन होती है ना, उनको बार बार स्क्रब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी स्किन है वो इरिटेट हो जाएगी एंड उससे भी आपका जो पिंपल है वो फिर से बार बार निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको व्हाइट एंड्स है, ब्लैक एंड्स की प्रॉब्लम है, ब्लेमिशेस है स्किन पर, तो हमेशा आप जो भी क्रीम यूज करते हैं, जो भी बाय करते हैं, उनके ऊपर याद रखिए कि ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड कंटेन मतलब प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग जो भी चीजें इनटेक करते हैं, अगर आप स्वीट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं या चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आपको पिंपल है वो बहुत ही इजीली जल्दी से आ जाता है। तो पिंपल से बचने के लिए इन चीजों से भी बचना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि बाय द वे, मान लीजिए दिन भर आप लोगों ने कहीं बाहर गए है ना, कहीं पर भी घूमे करे, मेकअप करके रखा है एंड नाइट में अगर आप बिना मेकअप को उतारे हुए मेकअप के साथ में सो जाते हैं, फेस वॉश नहीं करते हैं,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके रात भर जो भी स्किन के अंदर बैक्टीरिया है ना वो पनपना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे जो पोर्स हैं वो ऑलरेडी क्लॉग हो चुके हैं मेकअप से, है ना, या दिन भर की डर्ट, गंदगी, जर्म्स की वजह से, एंड रात को हमने उसे क्लीन नहीं किया, हटाया नहीं, तो रात भर फिर वो बैक्टीरिया पनपना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपको पिंपल होने का बहुत जल्दी चांस रहेगा, बहुत ही तेजी से पिंपल हो जाएंगे। तो इसलिए रात में सोने से पहले हमेशा फेस वॉश करिए, अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करिए एंड कोई भी नाइट क्रीम है ना, वो अपनी स्किन पर लगाकर और फिर सोइएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि गाइस आप लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, ठीक है, एंड आप ऑयल लगाकर रात भर सोते हो, फिर 2-2 दिन तक अपना हेयर को वॉश नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पिंपल निकल सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए जिसकी ऑयली स्किन है वो या तो ओवरनाइट रखिए और नहीं तो नहाने से, बाल धोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले आप ऑयलिंग कर लीजिए अच्छी वाली। ऐसे 2-3 दिन तक या पूरे सप्ते, काफ़ी लोग हैं जो पूरे सप्ते तक ही चलाते रहते हैं ऑयल को, एंड स्किन आपकी फिर बहुत ज़्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑयल है ना, ऑयल आपकी स्किन के ऊपर भी वो पिंपल को निकाल देता है। इसलिए आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि काफ़ी गर्ल्स की आदत होती है अपनी स्किन को बार बार टच करने की, स्किन को बार बार छूने की। आप लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, कहीं ऐसे बैठते हैं, कहीं हाथ को ऐसे करते हैं, फेस के ऊपर बार बार टच करेंगे तो आपके हाथ पे जो बैक्टीरिया है वो आपके फेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे एंड उससे भी पिंपल होने का चांस रहता है, क्योंकि एनी टाइम आपके जो हाथ है ना वो क्लीन नहीं होते। हमें नजर आ रहे हैं कि यार बहुत चमक रहे हाथ, लेकिन आपके हाथों पर बैक्टीरिया होता है, क्योंकि हम बार बार दिन में 10 बार हाथ नहीं धो पाते ना, तो इसलिए आप कहीं पर भी हाथ लगा लेते हो, किसी चीज को छू लेते हो, तो उससे जो बैक्टीरिया आपके हाथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं एंड उससे आपके फेस पर आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बार बार अपने फेस को टच नहीं करना है, ठीक है। एंड पता है मैंने देखा है कि काफी लोगों के पिंपल हो जाता है ना, तो हाथ उनका वहीं रहता है, उसको दबा दबा के निकालते हैं पिंपल को, और फिर वो पिंपल क्या होता है वो दूसरी जगह लग जाता है एंड वो इन्फेक्शन है ना वो फैल जाता है और फिर पिंपल और ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। इसलिए अपने जो भी पिंपल है उसे छुएं नहीं, उसे फोड़ें नहीं, क्योंकि आप उसे हटा देते हो या फोड़ देते हो तो वहाँ पर गड्ढा भी आ जाता है, मतलब कि एक्ने होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो पिंपल हुआ है तो इसको छूना नहीं है, बस इसके ऊपर आपको रेमेडी के थ्रू ऐसी चीज़ें करनी है जिससे वो पिंपल अपने आप सारा चला जाए। तो गाइस मैंने बहुत सारे आपको चीज़ें बता दी हैं एंड कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे कि आप प्रॉपर रात को सो नहीं पाते हैं तो पिंपल आ जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं उससे भी पिंपल आ जाते हैं, एंड अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, अच्छा आपका खान पान नहीं है तो भी पिंपल निकल जाते हैं, एंड आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पिंपल आ जाते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं और भी जिसकी वजह से पिंपल ईजिली आ जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों को मतलब इनसे बचना पड़ेगा, है ना। प्रॉपर नींद लीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, टेंशन नहीं करिए, थकान नहीं आपको होनी चाहिए, एंड आप अपनी जो डाइट है उसको बहुत अच्छी फॉलो करिए। सभी चीज़ें डार्क फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें इनटेक करिए, है ना। तो आपके ये जो पिंपल है वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं आएगी, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, ग्लो होगी, चमकने लगेगी, एंड आपके जो बाल हैं वो भी बहुत हेल्दी रहेंगे एंड हेयर फॉल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट गाइज हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको एवरीडे एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप 5 मिनट ही करिए, 10 मिनट करिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड का फ्लो है ना वो पूरी बॉडी के हर हिस्से में एक अच्छा फ्लो होता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी है वो फिट रहती है और अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, तो हमारी बॉडी अच्छे से एक्टिव रहेगी, काम करेगी, है ना। और इससे जो पिंपल, एक्ने हैं ये भी आपके नहीं होंगे। तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप ये सब करते हो, ठीक है, आपने सब कर रहे हैं, अभी आप जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, फिर भी आपको कंटिन्यू बहुत सारे पिंपल आ रहे हैं, तो सीधा आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनको अपनी स्किन को चेक कराना है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ करने के बाद में भी अगर एक्ने या पिंपल नहीं रुक रहे हैं तो सीधा आपको अपने स्किन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाकर स्किन चेक कराइए कि कुछ इंटरनली ऐसा तो नहीं किसी डिजीज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हो, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, समझना है। तो गाइज़ ये जो वीडियो थी ये पार्ट 1 थी। अब 2 पार्ट और आएंगे, जिसमें एक मैं बताऊंगी कि आपके फेस पे जो पिंपल हो रहे हैं उसके लिए आपको क्या डाइट लेना है, एंड जो लास्ट 3rd पार्ट आएगा उसमें मैं आपके साथ DIY शेयर करूंगी कि कौन कौन सी DIY करनी है जो कि पिंपल के लिए बहुत ज़्यादा असरदार रहेगी, ठीक है। तो पार्ट 1 आ चुका है ये वाला, एंड पार्ट 2 और 3 है वो भी जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी, ओके।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो बहुत सारे लाइक कर देना गाइस। इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए, बहुत सारी मेहनत की इस वीडियो में, आपको डीपली समझाया है ताकि आपको एक बार समझ आ जाएगा ना तो आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे एंड उसको नहीं करोगे जिससे पिंपल है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग लाइक कर देंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड आपको मेरे चैनल पे हेयर केयर की, स्किन केयर की सभी वीडियोस मिलेगी गाइस। आप लोग देखिए, अगर आप हेयर से भी परेशान हैं, हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी हेयर की वीडियोस मिलेगी। आप लोग वो करिए, एक ही बार में आपको देखना बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, एंड सभी के साथ शेयर करिए बिकॉज देखिए स्किन, पिंपल, हेयर फॉल होना सबकी प्रॉब्लम है एंड मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो सभी जगह पूरी अच्छे से स्प्रेड हो जाए एंड सब लोग इसको यूज करें बिकॉज रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलते हैं एक ही एप्लीकेशन में। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। बाय, टेक केयर, बाय बाय।